तो एक बार फिर से आप सभी को जय श्री महाकाल फ्रेंड्स। तो आप लोगों का वेलकम है मेरी लाइव में। तो प्लीज़ ब्लॉग को स्किप मत कीजिएगा, छोटी सी है ब्लॉग, तो प्लीज़ आप लोग पूरा देखिएगा और ब्लॉग को छोड़कर मत जाइएगा। तो ना मैं आज जमा रही हूँ अलमारी, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि दिवाली आने वाली है। तो ना आप सभी लोगों की भी सफाई चल ही रही होगी, तो बस यहाँ पर मैं भी सफाई ही कर रही हूँ। तो नीचे ना थोड़ा गंदा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि सारी नई साड़ियाँ हैं तो ख़राब हो जाएंगी। तो ना पहले नीचे मैंने बेड शीट बिछा ली, ताकि जो भी कपड़े साड़ी वगैरह रखूँ उसके ऊपर, तो जो नीचे की जो धूल है ना वो कपड़ों पर नहीं लगे। क्योंकि आज ना मैंने इस वाले रूम की सफाई की है, तो ना नीचे धूल वगैरह हो रही है। बहुत समय से मुझे अलमारी जमानी थी। बाकी ना अलमारी का तो आप लोगों को जैसे कि पता ही है कि अलमारी जितनी भी जमाओ ना वो वापस मतलब बिखर ही जाती है। तो अभी भी मैं अलमारी जमाऊंगी ना तो सिर्फ मुश्किल से 1 महीने ही ठीक रहेगी, और फिर वापस जो है अभी जिस कंडीशन में है फिर वापस वही कंडीशन में आ जाएगी। क्योंकि जब मैं अलमारी जमाती हूँ ना, तो ये आप लोगों को बता दूँ मैं कि ये जो साड़ी देख रहे हैं ना आप लोग, ये अभी मुझे मेरे पापा ने दी थी। और ये चारों पाँचों साड़ियाँ ना पिको फॉल करने में है, तीनों चारों साड़ी में ही पिको फॉल करना है। तो इनको रख लेती हूँ अभी एक साइड। तो 3 साड़ी में तो पिको फॉल करना है मुझे। तो ये वाली साड़ी मैं सोचती रही हूँ कि देखती हूँ इसमें करती हूँ या नहीं करती हूँ। तो फ़िलहाल वो वाली साड़ी मैंने अलग रख दी है। और ना हेवी साड़ी और जो लाइट वेट वाली साड़ी है, वो साड़ी मैं हमेशा जब भी अलमारी जमाती हूँ ना तो सब अलग अलग कर कर रखती हूँ, पर ना फिर वापस वही मिक्स हो जाती हैं साड़ियाँ। तो साड़ियाँ सारी नीचे रख ली है मैंने निकाल कर। तो आप लोगों की दिवाली की सफाई हो गई क्या? आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ना सफाई करने में भी सारा दिन ही हो जाता है। मुझे भी यहाँ पे ना सारा दिन हो गया था। सुबह लगी थी मैं 12-1 बजे से सफाई करने में लगी थी, तो मुझे सारा दिन हो गया था। अब ये जो शूट कर रही हूँ मैं रात में कर रही हूँ मैं, दिन का तो शूट नहीं किया मैंने, क्योंकि ना इतना ज़्यादा बिखेरा था। फिर अगर उसका शूट करती ब्लॉग बनाती ना तो फिर बहुत टाइम हो जाता, बहुत ज़्यादा बिखेरा था, क्योंकि कैमरा वगैरह सेट करने में भी टाइम लग जाता है। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अब नहीं बनाती हूँ ब्लॉग। तो मैंने जब कमरे की सफाई की ना तो ब्लॉग नहीं बनाया। और आप लोगों की दिवाली की तैयारियाँ कैसी चल रही है? फ़िलहाल तो हुई नहीं होगी, चल ही रही होगी। तो आप लोग बताइएगा मुझे। और आप लोग मेरा ब्लॉग ना कौन से शहर से, कौन से सिटी से या फिर कौन से गांव से देख रहे हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं आप लोग मुझे वो भी बताना। तो ना प्लीज़ कमेंट करके आप लोग मुझे बता दिया करें, या कुछ भी कमेंट करें, मतलब अच्छे से ही करें, जहाँ तक ध्यान रखें थोड़ा। तो ना प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर किया करें, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं कि आप लोगों को मेरी ब्लॉग वगैरह कैसी लगती है। तो ना बस यहाँ पर वही सारी जो भी लाइट वेट की जो भी साड़ियाँ हैं ना, हल्की वाली, वो साड़ी पहले जमा दूँगी, फिर उसके बाद जमा दूँगी मैं हेवी वाली साड़ियाँ। तो ये कुछ दिनों तक तो ठीक रहेगी, जैसे मैं जमा रही हूँ व्यवस्थित ऐसी ही रहेगी। अगर मैं हेवी साड़ी पहनूंगी तो हेवी वाली जगह पर रखूँगी, और अगर लाइट वाली साड़ी पहनूंगी तो वो उस जगह पर रखूँगी। पर ना कुछ दिन बाद ऐसा होता है कि हाँ ठीक है आज रख देती हूँ, फिर ना कल वापस जगह पर व्यवस्थित रख दूँगी, पर नहीं हो पाता है। तो बस ऐसा करते करते ही ना अलमारी पूरी बिखर जाती है। और फिर बच्चों की भी इच्छा होती है, तो एक कपड़े निकाले, एक कपड़े पहनने होते हैं और 4 कपड़े निकाल कर फेंक देते हैं। तो ना बस इस कारण से ही अलमारी जो है बिखर जाती है। तो ये जो साड़ी बता रही हूँ ना मैं आप लोगों को, जामुनी कलर की, वाइन कलर की जो साड़ी है ना, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कलर भी बहुत अच्छा लगता है और पहनने में भी बहुत अच्छी लगती है ये वाली साड़ी। तो ना इसका साथ का ये जो ब्लाउज़ है ना, ये वाला है ब्लाउज़। ये जो फ्रिल वाले चले थे ना अभी ब्लाउज़ बीच में बहुत ज़्यादा चले थे, ये तो ना वही वाला ब्लाउज़ है। और एक जो ब्लाउज़ बताया मैंने आप लोगों को वो वाला भी ब्लाउज़ था। अधिकतर तो मैं जो रेडीमेड ब्लाउज़ है ना वही पहनती हूँ, ये फ्रिल वाले ब्लाउज़ को बहुत कम पहनती हूँ मैं। और जो भी साड़ियाँ घड़ी कर कर रखी थी वो सारी नीचे गिर गई हैं। और ये हैं लहंगे। तो लहंगे ना मेरे पास 2-3 लहंगे हैं, तो बहुत कम हो पाते हैं पहनने में। इस वाले लहंगे को भी बहुत टाइम हो गया मुझे पहने। तो वो जो पिंक कलर का लहंगा है ना, ये गोल्डन कलर का ब्लाउज़ है उसके साथ में। ब्लाउज़ पूरा हेवी है और चुन्नी भी पूरी हेवी है गोल्डन कलर की। और जिस कलर का लहंगा है उस कलर की उसमें लगी हुई है लेस। तो ये ना लहंगे बहुत कम पहनती हूँ मैं, इसलिए सबसे नीचे रख देती हूँ। एक वो पिंक वाला लहंगा है और एक है ये ग्रीन वाला लहंगा, और इसके साथ का ब्लाउज़ है ये। और ये रेड कलर की इसकी चुन्नी, तो इसकी चुन्नी ना बहुत ही सुंदर लगती है।
तो ज़रूरी नहीं है कि इसको लहंगे के साथ में ही अपन मतलब ओढ़ सकते हैं। वो चुन्नी ऐसी कि अगर आपको सूट के साथ में भी अगर ओढ़ना हो तो आप ना उसे ओढ़ सकते हैं। इसकी चुन्नी मुझे बहुत सुंदर लगती है। और एक ये भी है चुन्नी, बनारसी चुन्नी, ये मैंने ना सूट लिया था एक, तो उसके साथ में चुन्नी नहीं आई थी, तो फिर मैंने ये वाली चुन्नी जो है अलग से ली थी। तो काफ़ी समय से रखी हुई है, ज़्यादा इसे मैंने इस्तेमाल भी नहीं किया, ज़्यादा यूज़ नहीं किया, तो रखी हुई है चुन्नी ये वाली। तो फ्रेंड्स, आप लोग ये जो साड़ी देख रहे हैं ना, पूरी फुल ब्लैक कलर की साड़ी है। तो मुझे ना वीडियो में और मैं जो लाइव आती हूँ ना, तभी भी मुझे बहुत कमेंट आते हैं कि आपके पास में क्या ब्लैक कलर की साड़ी है, आप वो पहनना। तो जी हाँ, मेरे पास ना ब्लैक कलर की साड़ी है ये, और ना बहुत ही सुंदर लगती है ये पहनने में। बाकी पहनने में बहुत कम आती है, क्योंकि ब्लैक कलर की साड़ी ना तो कोई पूजा वगैरह में भी पहनने में नहीं आती है। कुछ प्रोग्राम वगैरह होता है तो पहन लेती हूँ, बाकी बहुत कम पहनने में आती है। बाकी हाँ, मुझे बहुत सुंदर लगती है ब्लैक कलर की साड़ियाँ। तो जी मेरे पास में है ब्लैक कलर की साड़ी। और आप लोगों ने देखा कि साड़ियाँ जो भी थी वो जम चुकी हैं, और अब ना मुझे पेटीकोट जमाने हैं ये सारे। तो ग्रीन कलर के मेरे पास में 2 पेटीकोट है, क्योंकि एक तो मेरे पास में साड़ी है तो तब मैंने ख़रीदा था, और एक ग्रीन कलर का पेटीकोट जो कि ना कोरा ही है, मुझे अभी मेरे पापा ने दिया था, तो वो रखा ही हुआ है, अभी मैंने यूज़ नहीं किया है। और ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का, ये वाला पेटीकोट भी अभी कोरा ही है, मैंने यूज़ नहीं किया है। तो जमा देते हैं सारे कपड़े। और आप लोग बताइएगा, क्या आप लोगों के यहाँ पर भी अलमारी का यही हाल होता है कि जमाने के तुरंत बाद ही बिखर जाती है? तो फिर हर अलमारी में कपड़ों के नीचे ना फ़िनाइल की गोली रख दो ना, तो फिर जो उसकी खुशबू है ना थोड़ी अच्छी आती है। तो सारी अलमारियों के नीचे रख दी थी मैंने। और ये ना मेरा हेवी वाला ब्लाउज़ है गोल्डन कलर का, तो ये मैं किसी भी साड़ी के साथ में पहन लेती हूँ। और ये जो हेवी वाली साड़ियाँ देख रहे हैं ना आप लोग, ये तो ना व्यवस्थित पूरी अच्छे से जमी ही हुई थी, तो फिर इसके कारण से मैंने इस वाले कबर्ड को नहीं जमाया है। और फिर मेरी अलमारी साड़ी वगैरह सब जम चुकी है, और जो भी साड़ियों के जो भी ब्लाउज़ है ना, वो सब मैंने साड़ियों के साथ में ही रख दिए हैं। तो फिर वो ये रहता है ना कि ब्लाउज़ अलग और साड़ी अलग, तो फिर ना ढूंढना नहीं पड़ता है, साड़ी निकालो तो ब्लाउज़ खुद ब खुद अपने साथ में आ जाते हैं। और जो हेवी साड़ियाँ हैं ना, उनके साथ में कुछ के साथ में पेटीकोट भी रखे हुए हैं। तो मेरी साड़ी तो जम चुकी है, और अब आती है बारी बच्चों के कपड़े की। तो यहाँ पर सबसे पहले जमा लेती हूँ बड़े वाले बेटे का कबर्ड। ये उसके कुर्ते पजामे, ये वाला कुर्ता पजामा जो है ना, उसने पिछली दिवाली पर ख़रीदा था, मतलब जो 2023 में दिवाली पड़ी थी ना, वो वाली दिवाली पर ख़रीदा था उसने। उसको कुर्ते पजामे बहुत ज़्यादा ही पसंद है। बाकी ये वाला कुर्ता ना उसने ख़रीद लिया और ना पहनता नहीं है। जब लेने गए थे ना, तब उसने बोला था कि मम्मी जो अभी वर्क वाले चल रहे हैं ना, वो वाले ही कुर्ते पजामे लेना है। तो अभी आप लोगों को तो नहीं दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है इसमें वीडियो में कि प्लेन है, बाकी ना ये प्लेन नहीं है, इसमें ना बारीक बारीक जो सितारे होते हैं ना, वो लगे हुए हैं। वर्क वाले जो कुर्ते पजामे चल रहे हैं ना अभी, बस वही वाला कुर्ते पजामे हैं ये। तो पहले उसके सारे जीन्स रख देती हूँ, फिर उसके बाद में टी शर्ट और शर्ट वगैरह रख दूँगी। और फिर अलमारी का जो बिखेरा है वो रखा ही हुआ है। तो यहाँ पर टाइम हो गया था खाने का, तो मेरे छोटे वाले बेटे को ना भूख लग रही है, तो आज वो कह रहा है कि मम्मी आज मुझे खाना है इडली सांभर। तो बस मैं इडली सांभर ही बना रही हूँ। तो मैं सांभर में सिर्फ लौकी और टमाटर ही डालती हूँ, क्योंकि ना मेरे बच्चे ज़्यादा सब्जियाँ नहीं खाते हैं और मुझे भी अच्छी नहीं लगती है। तो मैं सांभर में सिर्फ यही सब्जियाँ इस्तेमाल करती हूँ। आप कौन कौन सी सब्ज़ी इस्तेमाल करते हैं, आप लोग मुझे बताइएगा। तो उसके जो भी जीन्स और कार्गो वगैरह है ना, वो सब मैंने रख दिए हैं। और फिर उसके बाद में इनके आगे रख दूँगी मैं शर्ट टी शर्ट वगैरह, उसकी जो भी है वो सारी। ये सारे शर्ट रख दिए हैं उसके, शर्ट और टी शर्ट और कुर्ता पजामा है। तो बड़े वाले बेटे की अलमारी जम चुकी है। और ना यहाँ पर जो आप लोग कपड़े देख रहे हैं ना, इसमें हस्बैंड जी के और बच्चों के भी कुछ कपड़े हैं प्रेस करने के। ये वाले जो कपड़े हैं ना, वो छोटे बेटे के हैं। ये सारे पार्टी वेयर कपड़े हैं, मतलब हेवी ड्रेस जो होती है ना, जैकेट और शर्ट वाली। ये नीचे है शेरवानी, ये दोनों शेरवानी हैं। और ये हैं केफरी जीन्स वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ये ना सब वही हैं। 2-3 जीन्स उसके धुलने में भी हैं। और ना ये वाली ड्रेस है एक एक जैसे ये वाली है, जैकेट वाली होती है ना, कोट पैंट टाइप में, एक ये वाली है, एक ये वाली है, और एक ये वाली है। तो ये ना उसके साथ का शर्ट है ये, और ये है जीन्स टी शर्ट।
और ये है उसके कुर्ता पजामा। तो छोटे वाले बेटे का भी कबर्ड जम चुका है, अब रह गया है सिर्फ मेरे हस्बैंड जी का कबर्ड, उनका जमाना है। तो फ्रेंड्स आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग मेरी ब्लॉग कैसी लगती है। और ये जो कपड़े हैं ना, दोनों तीनों कुर्ते ही हैं, तो ये वाले कपड़े ना उससे छोटे पड़ गए हैं। ये आप लोग अभी इतने ही दिखा रही हूँ मैं। फिर कभी आप लोग बोलेंगे, आप लोग की हुई कि मतलब हाँ दीदी हम लोगों को देखना है, तो फिर आप लोग ना मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, तो मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखिए, ये है मेरी शादी की एल्बम। अगर आप लोगों की इच्छा हो ना तो फिर आप लोग बताना मुझे, तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो फाइनली जो है आधी अलमारी हमारी जम चुकी है। अलमारी जमाना भी ना बहुत बड़ा टास्क होता है एक तरीके से, क्योंकि ना बहुत टाइम लगता है अलमारी के कपड़े जमाने में। तो ये वाली कबर्ड की जो साड़ियाँ हैं ना, ये अब ना मैं पहनती नहीं हूँ। तो ये जो ब्लू कलर की साड़ी ना, ये शादी में चढ़ाया था मुझे, चढ़ाव बोलते हैं ना, तो उसमें चढ़ाई थी। जो साड़ियाँ चढ़ाई जाती है ना 7 या 11 शादी में दी जाती है, तो ये वाली साड़ी ना मुझे तब दी थी। तो ये पूरी हेवी साड़ी है, आप लोग देखिए ये। तो ये वाली साड़ी ना मेरी शादी की है, मेरी शादी हुई थी 2011 में, तो तब से रखी हुई है। कुछ चीज़ें होती हैं ना यादगार की ना, उन्हें मतलब हटाने की इच्छा नहीं होती। तो ये वाली साड़ी जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरे ससुराल में मैंने फर्स्ट बार सबसे पहले यही वाली साड़ी पहनी थी। तो इसलिए ये वाली साड़ी ना मेरी हटाने की इच्छा नहीं होती, तो मैंने रख रखी है। और ये जो ब्लू कलर की साड़ी है, ये वाली साड़ी ना मेरी मम्मी की है, जो कि अब मेरी मम्मी अब हमारे साथ में नहीं है। मम्मी मेरी एक्सपायर हो चुकी हैं। तो ना ये वाली साड़ी मेरी मम्मी की ही है। तो ये वाली साड़ी भी मैं पहनती नहीं हूँ, बाकी ना मेरी हटाने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर मैंने रख रखी है। मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी की आखिरी निशानी है, तो फिर मैंने उसे ना संभाल कर रख रखी है। तो फ्रेंड्स मेरी मम्मी को क्या हुआ था, मेरी मम्मी 2017 में ही एक्सपायर हो गए थे। अगर आप लोगों की इच्छा हो कि मतलब मेरी मम्मी को क्या हुआ था मैं आप लोगों को बताऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना, तो फिर मैं वो व्लॉग बनाऊंगी। क्योंकि मेरी मम्मी अक्टूबर में ही शांत हुए थे, तो आप लोग मुझे बताइएगा, तो फिर मैं वो पूरी ब्लॉग बनाऊँगी। और ये वाली नेट की साड़ी है, तो ये वाली भी साड़ी मेरी मम्मी ने दिलाई थी, तो मैंने ना उसे अलग नहीं रखी है, रख रखी है। मैंने पहनती नहीं हूँ, बाकी रख रखी है। और ये वाली जो साड़ी है ना, ये इसमें पूरा वेलवेट का वर्क है, तो ये वाली साड़ी बहुत सुंदर लगती है पहनने में। और यही साड़ी में मेरे फेरे हुए थे, ये भी मेरी शादी की ही साड़ी है। इस साड़ी में ना मेरे फेरे हुए थे, तो इसलिए इसको भी मैंने रख रखी है। कुछ चीज़ें होती हैं ना यादगार की, कि उन्हें ना भले हम इस्तेमाल ना करें, बाकी ना हटाने की इच्छा नहीं होती है। ये वाली साड़ी भी मेरी मम्मी की ही है। कोई सी भी चीज़ ज़रूरी नहीं है कि इस्तेमाल करो तभी उसी रखी जाए। तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हमारे काम की नहीं होती है, हम उन्हें इस्तेमाल नहीं करते, पर फिर भी ना उन्हें हटाने की इच्छा नहीं होती। तो बस ये चारों पाँचों साड़ियों के साथ में मेरा कुछ ऐसा ही है। यादें जुड़ी हुई हैं इनके साथ में, तो इसलिए बस मेरी इन्हें हटाने की इच्छा नहीं होती है। और इसमें रखे हुए हैं कवर सोफ़े के, और कुछ पिलो कवर हैं, और पर्दे हैं, बस यही सारा सामान रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स अगर आप लोग को मेरी ब्लॉग थोड़ी सी भी अच्छी लगा करे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, क्योंकि लॉन्ग वीडियो पर ना मुझे भी आप सभी लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, और मेरी लॉन्ग वीडियो पूरी ना सही पर ना थोड़ी ज़रूर देखा करें। और ये वाली साड़ी भी मैं नहीं पहनती हूँ, इसमें भी पूरा हेवी वर्क किया हुआ है, तो ये वाली भी मैं नहीं पहनती हूँ साड़ी। और ये जैसे कि है मेरी शादी की एल्बम, तो अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि दीदी आपकी शादी की एल्बम बताना हमें, तो आप लोग को देखना होगी, तो मैं ये भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो अगर आप लोग मेरे साथ में आप लोग फर्स्ट बार मेरी व्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल मिसेस पांडे ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अभी तो फिलहाल और उनके फिर इतने ये ही हैं कपड़े मेरे हैं हस्बैंड प्रेस जी के के, कपड़े, जो कि ये अभी सभी। आधे भी नहीं तो हैं। अभी इसमें फिर जो जमे हुए दिख रहे हैं आप लोग, मैं अभी आधे भी कपड़े नहीं हैं। अभी तो ना उनके इतने ही कपड़े ये हैं मेरे प्रेस हस्बैंड जी करे के हुए, कपड़े हैं। और फिर उसके बाद में कर लूँगी। और ये है ना उनके नीचे रखे हैं कुर्ते पजामे, तो वो ना पहनते नहीं हैं। और ये है शाखा का शर्ट, और ये है पैंट, तो ये वही है, तो ये ना पहनते नहीं है। और फिर मैं आप लोग को बताती हूँ एक कुर्ता पजामा।
तो ना ऐसे अच्छे नहीं दिखता, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ बैक कैमरे से। तो मुझे ना कुर्ता पजामे ये वाले बहुत सुंदर लगते हैं। वैसे मेरे हस्बैंड के पास जो भी कपड़े होते हैं वो सब मेरे ही पसंद के होते हैं, क्योंकि ना उन्हें कपड़ों के बारे में इतना नॉलेज नहीं है, उन्हें समझ में नहीं आता है। क्योंकि शादी से पहले ना उनके जो बड़े वाले भैया हैं ना, मतलब हमारे जो जेठ जी हैं ना, वो कपड़े वगैरह ख़रीद कर लेकर आते थे और अब मैं लेकर आती हूँ। तो ये हम लोग ने अयोध्या में कथा करवाई थी पिछले मंथ ही, राम कथा। तो ना मैं मैचिंग के हिसाब से लेकर आई थी कि मैं और मेरे हस्बैंड दोनों मैचिंग ही पहनेंगे। तो आप लोग को मैंने दिखाया कि मेरा भी ग्रीन कलर का ही लहंगा है, इसलिए मैं उनके लिए ना ग्रीन कलर का कुर्ता पजामा लेकर आई थी। तो कुर्ते में ना पूरा हेवी वर्क है, इसमें बहुत सुंदर लगता है ये पहनने में। बाकी यहाँ कलर मिस्टेक हो गया थोड़ा कि कुर्ता डार्क आ गया और ना मेरा जो लहंगा है वो थोड़ा लाइट कलर का। बाकी कोई बात नहीं, कलर तो एक ही है ना। तो फिर हम दोनों ने फर्स्ट डे में जो है ना वो सेम ही पहना था। वहाँ पर हम लोग ने अयोध्या में करवाई थी 7 दिन की राम कथा करवाई थी, तब पहना था। और ये है बच्चों के कपड़े के साथ की टाई वगैरह। और ये जो आप लोग देख रहे हैं ना चुंदरी वाला मुकुट, ये मेरे बेटे की पसनी में मेरी मम्मी लेकर आई थी जब वो 6 महीने का था। अब मेरा बेटा हो चुका है 12-13 साल का हो गया वो। बाकी ना मैंने संभाल कर रखा हुआ है उसे। बोलते ना कुछ चीज़ों के साथ में ना। तो ना अब मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि बाकी की जो अलमारी बची ना वो मैं कल जमाऊंगी। अब हो गया है टाइम, अब बनाना है खाना, क्योंकि मेरा बेटा आ गया है कोचिंग से। तो फिर किचन तो ना देखिए आप लोग यहाँ पे ना सांभर बन गया है। पुराने एहसास जो है ना जुड़े रहते हैं। तो जब भी अलमारी में जमाती हूँ ना या फिर वो चीज़ें दिख जाती हैं मुझे सामने, तो ना चीज़ें जो है याद आती रहती हैं। तो फिलहाल हो गया है खाने का समय। तो आप सभी लोगों में से इडली सांभर किसे अच्छा लगता है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आप लोगों को इडली सांभर अच्छा लगता है क्या। तो सांभर बन चुका है। तो सांभर में ना अभी बघार नहीं लगाया है मैंने, अभी इडली बना लेती हूँ, तब तक सांभर बघर जाएगा। फिर ना छोटा वाला बेटा मेरा आ जाता है ना, तो उसे फिर शांति नहीं होती, मम्मी बन गया क्या, तो इसलिए फटाफट से पहले इडली बना लेती हूँ, फिर उसके बाद में बना लूँगी मैं सांभर। तो ये वाला पैकेट ना मेरे पास में पहले जो मैंने यूज़ किया था रखा हुआ था, तो पहले इसे ही यूज़ कर लेती हूँ, फिर उसके बाद में एक नया पैकेट रखा है, फिर उसे खोलूँगी। तो यहाँ पर इडली का घोल बना लिया था मैंने और फिर बनाने रख देंगे इडली, क्योंकि दिया बत्ती वगैरह का भी टाइम हो गया था। तो व्लॉग में आप लोगों को जितनी चीज़ें बताई जाती है ना, क्योंकि व्लॉग तो आप लोगों को भी पता है कि 15 या 20 मिनट का होता है और घर में कितने काम होते हैं, तो हर एक चीज़ शूट करना पॉसिबल नहीं होता है, हर एक चीज़ शूट नहीं कर पाते हैं। तो जो भी खास चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ ठीक है आप लोगों को दिखाना चाहिए, तो ना वही चीज़ कैप्चर कर पाते हैं। तो मैंने यहाँ पर दिया बत्ती वगैरह भी कर दी थी और फिर इडली का बना लिया था बेटर, और फिर इडली बना लेते हैं। तो क्या आप लोगों के बच्चे भी डिमांड करते हैं क्या मम्मी आज ये खाना है या फिर वो खाना है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। खैर वैसे बच्चों की आदत होती ही है, बोलते ही हैं कि हाँ खाना है, क्योंकि आजकल के बच्चों को ना रोटी सब्ज़ी बहुत कम पसंद आती है। जो ऐसी चीज़ें रहती है ना सब वही चीज़ें अच्छी लगती है, क्योंकि मेरे बेटे की भी ना रोटी सब्ज़ी खाने की इच्छा नहीं होती, उसे रोटी सब्ज़ी जो है तीखी लगती है। हाँ बाकी ये सारी चीज़ें उससे अच्छी लगती है, मतलब जितनी उसे ज़रूरत होती है उतनी खा लेता है वो। तो मैं सांभर में सिर्फ हरी मिर्च और प्याज का बघार लगा दिया है उसमें, और थोड़ी सी डालूँगी धनिया और सांभर मसाला। तो मैं सिर्फ यही डालती हूँ, सिर्फ धनिया और सांभर मसाला। तो आप क्या डालते हैं सांभर में, आप लोग मुझे बताइएगा, आप लोग और भी कुछ मसाले डालते हैं क्या। तो यहाँ पर ना मैंने सांभर मसाला निकाला था तो मुझे आ गई थी छींक। और सांभर भी बन चुका है और इडली भी बन गई। वैसे इडली सांभर बनने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 20 से 25 मिनट में, बहुत से बहुत आधे घंटे में इडली सांभर जो है बनकर तैयार हो जाता है। तो इडली सांभर भी बन चुका था। और वैसे मुझे ना इडली सांभर बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छा लगता है इडली सांभर। और इडली भी बन चुकी है। तो फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग मेरी ब्लॉग ज़रूर देखा करें, पूरी ना सही बाकी आधी ज़रूर देखा करें। तो मैं लाइव भी आती हूँ, मेरा लाइव आने का टाइम है रात में 10 बजे लाइव आती हूँ मैं। तो प्लीज़ अगर आप लोग की इच्छा हो तो मैं यहाँ पर टेस्ट कर लेती हूँ कि कैसी बनी इडली सांभर। अगर आप लोग को भी खाना है तो आप लोग भी आ सकते हैं। बाकी आप जब तक आएँगे तब तक तो इडली वगैरह खा कर के पूरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि आज तो बनाई ही है। फिर इसको वीडियो को मैं एडिट वगैरह करूँगी, फिर उसके बाद में अपलोड करूँगी। अपलोड करने का भी कोई टाइम नहीं, पता नहीं कब होगी अपलोड। तो खैर कोई बात नहीं, वैसे अच्छी टेस्टी बनी थी इडली सांभर। और फिर उसके बाद लग गई थी मैं वापस अपने काम में, मैंने भी खा लिया था।
इडली सांभर खा लिया था और फिर आ गई थी मैं, क्योंकि ड्रॉज वगैरह साफ़ करना थे, कपड़े तो जम ही गए थे, ड्रॉज साफ़ करना थे। तो ना ब्लाउज पीस बहुत सारे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि मेरे पापा देते रहते हैं। तो जितने आप लोग देख रहे हैं ना, इतने ही ब्लाउज पीस और रखे हुए हैं। और इसमें है मेरा सिलाई का सामान रखा हुआ है, जैसे सिलाई में जो भी चीज़ें इस्तेमाल होती ना वो वाली, क्योंकि मैंने पिछले साल ही सिलाई सीखी थी, मतलब जैसे जो सिंपल ब्लाउज़ वगैरह तो वो सीखे थे, तो उसमें वो वाला सामान रखा हुआ है। और इस वाली जो ड्रॉज में जो मैं अब बताऊंगी आप लोग को, इसमें रखा हुआ है मेरा तैयार होने का सामान, मेरी ज्वेलरी वगैरह जो भी सामान है होता है तैयार होने का, वो वाला सामान रखा हुआ है इसमें। तो ना चूड़ियाँ अभी मैंने नहीं जमाई थी, वो अभी सिर्फ मैंने एक पॉलीथीन में कर ही रख दी थी, एक जगह इकट्ठी करके रख दी थी। ये जो रेड कलर की थैली में देख रहे हैं आप लोग, इस वाली में, और ऑरेंज कलर की जो थैली है उसमें रखे हुए हैं सॉक्स और मास्क वगैरह रखे हुए हैं। और हस्बैंड जी के पूरे कपड़े हो चुके हैं प्रेस। तो ना दो दो तीन तीन एक एंगर में दो दो तीन तीन शर्ट रखे हुए हैं। तो ना ये पूरे कपड़े मैंने उनके कर दिए हैं प्रेस। और एक साइड ये जो रोज़ पहनते हैं कपड़े वो वाले हैं, और ये वाले कपड़े जो शादी में या कुछ प्रोग्राम वगैरह में या फेस्टिवल में त्यौहार में पहनने के होते हैं वो वाले कपड़े, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ रख दो ना तो फिर वो सारे कपड़े ही पहन लेते हैं, इसलिए मैंने वो वाले कपड़े उनके अलग रखे हैं। तो फिर मिलते हैं, बाय बाय नेक्स्ट ब्लॉग में।